देखिए थ्योरम नंबर 3, कल 2 किए थे हमने। इफ n एंड g over n आर सॉल्वेबल, then capital G is solvable। ये प्रूफ करना है। n और g ओवर n सॉल्वेबल है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो g होगा वो भी सॉल्वेबल होगा। क्लियर है? देखिए प्रूफ, लेट द नॉर्मल सबग्रुप n subgroup capital N and the factor group G over N be solvable। so सॉल्वेबल है तो क्या लिख सकते हैं हम, एक चेन बनेगी n, जिसे हम n0 कह सकते हैं, दिस सबसेट ऑफ दिस सुपरसेट ऑफ n1 एंड सो ऑन एंड लेट सपोज गोज टू m एंड दिस इज आइडेंटिटी। इस तरह से एक सीरीज बनेगी सच दैट each ni is normal ni minus 1, that means n1 is normal in n0, n2 is normal is n1 and ni minus 1 over ni is abelian। ये है सॉल्वेबल की डेफिनेशन। बताइए, सॉल्वेबल की डेफिनेशन हमने n पे लगा दी, तो n पे सॉल्वेबल की डेफिनेशन लगाने से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्वेबल की डेफिनेशन हम लगाएंगे कहां पर, g पर, g ओवर n पर। तो g ओवर n पर सॉल्वेबल की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो देखिए थोड़ा सा उसको, g ओवर n का मतलब है कि n के फैक्टर ग्रुप बनाने हैं आपको, एंड g ओवर n, इसको हम लिख देंगे g0 ओवर n। फैक्टर ग्रुप n के ही बनाएंगे हम। दिस इज सुपरसेट g1 ओवर n, सुपरसेट फैक्टर ग्रुप g2 ओवर n, gn ओवर n, और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, n होता है। फैक्टर ग्रुप g ओवर n का आइडेंटिटी एलिमेंट n होता है। ठीक है, सच दैट each gi over n is normal gi minus 1 over n एंड, और इनके जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे, इसको और इसको यूज करके ऐसे फैक्टर ग्रुप बनाएं, इनके जो फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे, वो अबेलियन होंगे। दैट मीन्स gi minus 1 over n फैक्टर ग्रुप gi over n इज अबेलियन। सर हेलो, हाँ अभी कुछ कर हेलो, थी, बोलिए। इतना सा कि कराया। हाँ बस यही। ठीक, n का सॉल्वेबल सीरीज लिखी है और g ओवर n की सॉल्वेबल सीरीज लिखी है, बस दोनों की सॉल्वेबल सीरीज लिखी है हमने, और कुछ नहीं किया अभी तक। फॉर i इक्वल टू 1 to n, तो दोनों की सॉल्वेबल सीरीज होगी, क्योंकि ये दिया गया है कि दोनों ही क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप हैं। ठीक है,
तो इस कंडीशन को यूज करते हुए क्या बन जाएगा हमारे पास, हियर ईच जी आई, ये जो बना है ना सीरीज, इसका मतलब क्या है, ईच जी आई इज ए सबग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एन। क्योंकि देखो फैक्टर ग्रुप बनने के लिए कंडीशन क्या है, जी ओवर एच फैक्टर ग्रुप होगा। कब होगा, जब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। तो ये हम कह रहे हैं जी जीरो अपॉन एन फैक्टर ग्रुप है, जी वन अपॉन एन फैक्टर ग्रुप है, जी टू अपॉन एन फैक्टर ग्रुप है। तो ये जो हर एक जी आई है वो जी का सब ग्रुप है और उसका नॉर्मल सब ग्रुप एन है, तभी ये फैक्टर ग्रुप बन सकता है विद एन इज नॉर्मल टू जी। तभी ये कंडीशन होगी ना, अदरवाइज ये फैक्टर ग्रुप बनेंगे ही नहीं। फैक्टर ग्रुप बनने के लिए जरूरी है कि वो जिसके साथ बने वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एन के साथ फैक्टर ग्रुप बना रहे हैं, जी जीरो जी वन जी टू, तो सभी के लिए एन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है जी भी सॉल्वेबल है। अब जी सॉल्वेबल प्रूफ कैसे होगा, जी के लिए सेम सीरीज मिल जाए, यानी कि जी जीरो इज सुपर सेट ऑफ जी वन सुपर सेट ऑफ जी टू। कैसे मिल जाए कि हर एक जी आई क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी आई माइनस वन में, और जो आप फैक्टर ग्रुप बनाए जी आई माइनस वन ओवर जी आई वो अबेलियन हो जाए। ठीक है ना, तो फैक्टर ग्रुप को आपको अबेलियन प्रूफ करना है और उनको नॉर्मल दिखाना है, ये दो चीजें दिखानी है। अब पहले हम नॉर्मल दिखाएं। देखो डेफिनेशन यदि आपको क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर इन कर लो। ठीक है ना, अच्छा चलो। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाउ लेट एन एक्स, ये क्या हुआ, एक्स के कोसेट, और ये कहां पर होंगे, ये हमने मान लिया जी आई ओवर एन में है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी आई, तभी तो बनेंगे इस तरह के एलिमेंट। एंड एन वाई एक एलिमेंट है किसमें, जी आई माइनस वन ओवर एन में, फॉर वाई बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन। अब कौन किसके साथ नॉर्मल है, जी आई ओवर एन जो है वो सबसेट होगा इसका माइनस वन वाले का, और ये इसके साथ नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा तो हम नॉर्मल की कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या होती है नॉर्मल की कंडीशन, तो नॉर्मल की कंडीशन लगाएंगे हम, देन एन वाई एन एक्स एन वाई इनवर्स, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये जी आई ओवर एन का एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो, नॉर्मल भूल तो नहीं गए, एच इज नॉर्मल टू जी, इसका एलिमेंट आप एन लेते हो, इसका एक्स लेते हो, तो आप लिखते हो एक्स एन एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, एच का होगा। ऐसा ही काम यहां पर हो रहा है, यहां पर है जी आई ओवर एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई माइनस वन ओवर एन में बाय द सॉल्वेबल की डेफिनेशन। तो इसका एलिमेंट आपने क्या लिया, एन एक्स लिया, इसका एलिमेंट क्या लिया आपने, एन वाई लिया। तो कंडीशन क्या बनेगी, एन वाई एन एक्स एन वाई इनवर्स, ये किसका एलिमेंट आना चाहिए, जी आई ओवर एन का आना चाहिए। इसको सॉल्व करें आप, तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा एन वाई एन एक्स और एन वाई इनवर्स। ठीक है, और कोसेट की डेफिनेशन से बन जाएगा एन वाई एक्स वाई इनवर्स।
और ये किसका एलिमेंट होगा? नॉर्मल की डेफिनेशन से ये ओवर एन का एलिमेंट होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है नॉर्मल की कंडीशन। तो ये जी आई ओवर एन का एलिमेंट कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब वाई एक्स वाई इनवर्स जी आई का एलिमेंट हो। इसका मतलब क्या हो गया? वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जी आई। तो क्या प्रूफ हो गया? एक्स जी आई का एलिमेंट था, वाई जी आई -1 का एलिमेंट था, और वाई एक्स वाई इनवर्स जी आई का एलिमेंट आ गया। इसका मतलब जी आई इज नॉर्मल टू जी आई -1। आ रहा है सबको समझ में ये बात? यस सर। क्लियर है? ये नॉर्मल हमको गिवन थी ये कंडीशन, इस कंडीशन गिवन कंडीशन को यूज करके हमने एलिमेंट लिए, और ये इसका एलिमेंट हो गया। इसका एलिमेंट होने के लिए ये एक्स वाई इनवर्स जी आई का होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं, तो x belongs to gi, y belongs to gi -1, it implies y inverse belongs to gi, that is gi is normal to gi -1। तो सीरीज सॉल्युबल सीरीज होने के लिए ये पहली कंडीशन है। अब आप आइसोमॉर्फिज्म लगा दो। बाय द आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाय द आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? जी आई -1 ओवर एन फैक्टर ग्रुप, और इसका फैक्टर ग्रुप किसके साथ बना? जी आई ओवर एन के साथ। ये जो फैक्टर ग्रुप बनेगा ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ये आइसोमॉर्फिक होगा जी आई -1 ओवर जी आई के। आइसोमॉर्फिक थ्योरम में हमने देखा था ये अबेलियन है, तो ये भी क्या होगा? अबेलियन। सो दैट जी आई -1 ओवर जी आई इज अबेलियन। तो आपको दो चीजें प्रूव कर दी आपने। जी आई जो है वो नॉर्मल है जी आई -1 के, और जी आई फैक्टर ग्रुप जो जी आई -1 फैक्टर ग्रुप जी आई है वो क्या है? अबेलियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक सीरीज बना सकते हैं यहाँ पे। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सीरीज कैसे बनेगी आपकी? जी जो होगा G0 G1 ये सब हमने बनाए हैं फैक्टर ग्रुप के लिए। G2 कहां तक बनाए हैं हमने? ये Gn तक बनाए हैं, ठीक है ना? और Gn क्या हो जाएगा? वो n हो जाएगा, क्योंकि Gon ओवर n क्या था? हमारा n था, तो Gn ही n होगा। और n की आपने फिर से सीरीज बनाई थी, n को आपने क्या लिखा था? n0, और n0 सुपरसेट था n1 का, n1 सुपरसेट था n2 का, और ये था nm का सुपरसेट, और ये था आइडेंटिटी। तो दोनों को यदि हम साथ लिखें तो G को आपने G0 लिख दिया, सुपरसेट है G1 का, सुपरसेट है G2 का, Gn का सुपरसेट है जो n के इक्वल है, सिंगलटन सेट, या सिंगलटन सेट मत लगाओ, और n को आप लिखते हो n0 n1 n2 nm, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो G के लिए भी आपको ऐसी सीरीज मिल जाती है। देखिए इनके लिए हमने प्रूफ कर लिया कि यहां पर जी आई -1 नॉर्मल है जी आई का, और जी आई ओवर फैक्टर ग्रुप जी आई -1 अबेलियन है। इनके लिए आपको दे ही रखा था n की सीरीज, तो पूरी सीरीज इसको कंडीशन को फॉल्स करती है। ये जे चेन ऑफ सब ग्रुप्स of capital G such that each subgroup
each subgroup and all successive quotient groups are abelian. That is, capital G is solvable. ठीक है? बताइए, कर सकते हैं? Yes, sir. समझ में तो आ रही है ना सॉल्वेबल की? Yes, sir. हाँ। फिर देखिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? हटा दूं इसे? नेक्स्ट चलिए, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है? ए ग्रुप कैपिटल G इज solvable if and only if Gn, यानी कि nth ड्राइव्ड सबग्रुप जो है वो आइडेंटिटी है फॉर सम n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि इसका कोई ना कोई ड्राइव्ड सबग्रुप आइडेंटिटी बनाता है, तो फिर G क्या होगा? सॉल्वेबल ग्रुप होगा। ये बात प्रूफ करनी है आपको। इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से है, तो पहले हम G को सॉल्वेबल मान के चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। सेकंड, ये इसको ट्रू मान के चलेंगे, G को सॉल्वेबल प्रूफ करेंगे। सो एट फर्स्ट लेट G इज सॉल्वेबल and so possess a series G equal to H0, H1, H2, Hn, ये सीरीज इसमें होगी सच दैट, कैसे होगी? each Hi is normal to Hi minus 1 and factor group Hi minus 1 over Hi is abelian। सॉल्वेबल माना आपने G को, तो G के लिए कंडीशन होगी। अब आप क्या करेंगे? इस प्रूफ को करने के लिए आपको प्रूफ करना है कि इसके फैक्टर ग्रुप ऐसा होगा, G का nवा फैक्टर सबग्रुप, ड्राइव्ड सबग्रुप की वो आइडेंटिटी इक्वल हो। उसके लिए आप प्रूफ करोगे कि जो G का आईवा ड्राइव्ड सबग्रुप होगा वो Hi के सबसेट होगा। ये बात प्रूफ करेंगे हम बाय द इंडक्शन। ठीक है? by the induction we show that कि Gi is subset of Hi। आईवा ड्राइव्ड सबग्रुप जो होगा वो Hi का सबसेट होगा।
सिंस जी ओवर एच आई की यदि हम बात H1 की हम बात करें, जी ओवर H1 इज अबेलियन। अब जी ओवर H1 अबेलियन क्यों होगा? देखो यहां से जी को आपने H0 लिखा है, तो H0 ओवर H1 अबेलियन होगा। आई की वैल्यू आप 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा? H0 ओवर H1 अबेलियन आएगा। दैट मीन्स जी ओवर H1 अबेलियन होगा सॉल्वेबल की डेफिनेशन से, तो वही लिख रहे हैं हम। और यदि ये अबेलियन होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इम्प्लाइज जो ड्राइव्ड सब ग्रुप बनेगा जी डैश या G1 कहते हैं हम उसे, वो सबसेट हो जाएगा किसका? H1 का। क्यों हो जाएगा बताओ? कोई रिप्लाई करेगा? ड्राइव्ड सब ग्रुप कैसे आएगा ये? बताइए। भूल गए? देखो पीछे पलट के देखो, कम्यूटेटर में हमने ड्राइव्ड सब ग्रुप में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, इफ एंड ओनली इफ का, जिसमें हमने लिखा था कि यदि इफ G1 ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ G सबसेट हो जाए H का, तो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ H नॉर्मल है G में और G ओवर H अबेलियन है। तो H नॉर्मल G में है ही, तो चाहो तो ये भी लिख लो, सिंस G ओवर H1 इज अबेलियन एंड H1 इज नॉर्मल इन G, ये दोनों के लिए, देन G1 इज द सबसेट ऑफ H1। ठीक है? लिख सकते हैं? तो देखिए आगे, फर्स्ट के लिए ट्रू है, इफ वी एज्यूम दैट GI is subset of HI, देन यदि हम ये मान के चलें ये ऐसा है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? GI का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? HI के ड्राइव्ड सब ग्रुप का। और GI के ड्राइव्ड सब ग्रुप क्या लिखते हैं? GI+1, ये सबसेट हो जाएगा किसका? HI डैश का, यानी HI के ड्राइव्ड सब ग्रुप, HI के ड्राइव्ड सब ग्रुप का। ठीक है? जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सिंस HI ओवर HI+1 इज अबेलियन, सो क्या होगा? HI का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप होगा वो सबसेट होगा किसका? HI+1 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट GI+1 is subset of HI+1। So by induction Gn
इज सबसेट ऑफ HN एंड HN क्या है? ओनली आइडेंटिटी है। सो इसका मतलब क्या हुआ? GN इज सबसेट ऑफ आइडेंटिटी, बट ऑलवेज GN के अंदर आइडेंटिटी हो गई होगा, ऑलवेज। तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों रिजल्ट से हम लिख सकते हैं GN इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, देखो एक बार इसको समझ लो दोबारा से। पुराने रिजल्ट्स को यूज करके इसे प्रूफ किया है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या मान के चल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में आप मान के चल रहे हो कि G सॉल्वेबल है। ठीक है, सॉल्वेबल है तो G ये सीरीज रखेगा सॉल्वेबल की डेफिनेशन से। किस तरह से? कि हर एक जो एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। तो ये सीरीज कैसे होती है? सीरीज होती है कि इसमें हर एक सब ग्रुप जो होता है वो अपने से बड़े ग्रुप के लिए किसका काम करता है? नॉर्मल सब ग्रुप का। और जो फैक्टर ग्रुप बनते हैं HI-1/HI वो अबेलियन होते हैं। ये हमने सॉल्वेबल की डेफिनेशन लगा दी। इस सॉल्वेबल की डेफिनेशन लगाने से, इस सॉल्वेबल की डेफिनेशन लगाने के बाद हम ये चीज प्रूव करेंगे कि I1 ड्राइव सब ग्रुप जो होगा वो HI का सब ग्रुप होगा। तो देखिए G/H1 अबेलियन होता है और H1 नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब ये किसका, ये क्या हो गया इसका? GI का G1 जो होगा ड्राइव सब ग्रुप G का, वो H1 का सबसेट होगा। अब इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो आपने मान लिया कि I1 जो है वो HI का सबसेट है, सब ग्रुप का सबसेट होगा। अब HI जो है वो सॉल्वेबल सीरीज है H वाली। तो सॉल्वेबल सीरीज से HI/HI+1, या हम कहें, देखिए एक ही बात है, आप या तो ये लिखिए HI-1/HI या ये लिखें HI/HI+1। बात है कि नीचे वाला है ये अबेलियन है, तो अबेलियन है तो ये चीज होगी कंडीशन। ड्राइव सब ग्रुप जो HI होगा वो HI+1 का सबसेट हो जाएगा। और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट करते हैं तो ये आ जाएगी। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो ड्राइव सब ग्रुप ऑफ N होगा वो HN का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब HN इक्वल टू E आप मान के चल रहे हैं, और ड्राइव सब ग्रुप में आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। तो ये GN जो होगा वो आइडेंटिटी का सबसेट हो जाएगा, और इसके अंदर आइडेंटिटी हमेशा आएगा ही आएगा, और इसके अंदर हमेशा आइडेंटिटी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। मान के चलें कि ये आइडेंटिटी है, ठीक। कन्वर्सली सपोज दैट there exists N belongs to capital N such that GN जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। अब आपको सॉल्वेबल प्रूफ करना है। देन वी फाइंड द ड्राइव्ड सीरीज जैसे G इज द सुपरसेट ऑफ ड्राइव्ड G1, ड्राइव्ड G2, ड्राइव्ड GN, और वो किसके इक्वल मान के चल रहे हैं? हम आइडेंटिटी के इक्वल मान के चल रहे हैं। सच दैट, अब ड्राइव्ड सीरीज की क्या कंडीशन होती है कि जो GI होता है वो नॉर्मल होता है GI-1 के, एंड GI-1 जो होता है उसका ड्राइव्ड सब ग्रुप GI के साथ जो बनाते हैं इज अबेलियन। तो ये जो ड्राइव्ड सीरीज है वो अपने आप में क्या है? ये सॉल्वेबल सीरीज है। सो G इज सॉल्वेबल।
तो G इज सॉल्वेबल ग्रुप। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।